अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की एक और एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं, मेरे साथ रिजवान भाई हैं। हम बात करेंगे बहुत ही हैपनिंग चीज़ जो कि पाकिस्तान में फाइनली बड़े ही अरसे के बाद होने जा रही है। 1996 लास्ट टाइम जब पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हुआ था, और अब फाइनली जो काफ़ी देर से चीज़ें चल रही थी कि होगी नहीं होगी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, फाइनली आईसीसी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो आईसीसी ट्रॉफी होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और जो सिटी शॉर्टलिस्ट हुए हैं लाहौर, आपका कराची और पिंडी। और सबसे बड़ी जो इसमें हैपनिंग होने वाली चीज़ है वो आपको पता है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आईसीसी की ट्रॉफी और पाकिस्तान इंडिया ना हो, ये हो सकता नहीं है। रिजवान साहब कैसे देख रहे हैं आप इस चीज़ को कि पाकिस्तान इंडिया फाइनली इन पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? वैसे तो बड़ी खुशाइन बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग क्रिकेट यारी लाइव। क्रिकेट यारी वीडियो में मैं आपके साथ हूँ, उस्मान के साथ। जो पाकिस्तान का जो मैच है इंडिया के साथ जो होने जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी का, बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद, मेरा ख्याल है 17 साल के बाद, आफ्टर 2008 इज़ द लास्ट आईसीसी, सॉरी आईसीसी तो एशिया कप था बेसिकली, एशिया कप था पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा मल्टी इवेंट हुआ था, उसमें हुआ था। लेकिन वेन्यूज़ कम है। वेन्यूज़ लाहौर, कराची और पिंडी। एक इतने बड़े इवेंट में आपने बहुत थोड़े रिजवान भाई, वो मुल्तान का भी शॉर्टलिस्ट हुआ था, लेकिन आपको पता है जैसे मुल्तान में एक प्रॉब्लम है लाइट का, तो जिसकी वजह से आई थिंक उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया आईसीसी ने। वो आईसीसी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया। उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न इतनी ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं चाहते वो। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आईसीसी ने काफ़ी महंगी एक लग्जरी बिल्डिंग जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास उन्होंने परचेज़ कर ली है, और इरादा उनका यही है कि प्लेयर्स को वहीं ठहराया जाए ताकि ज़्यादा मूवमेंट ना हो, बिल्कुल ऐसे ही, ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना रहें और प्रैक्टिस भी लें। लेकिन उस्मान, पाकिस्तान और इंडिया का कज़ाफ़ी स्टेडियम में रिकॉर्ड किया है। पाकिस्तान इंडिया के कज़ाफ़ी में जो रिसेंट जो मैचेस हुए हैं ना, जितने भी रिसेंट मैचेस हुए हैं, 2004 में जो सीरीज़ में इंडिया पाकिस्तान आई थी, 6 में आई थी, 6 में आई थी, उसके बाद 7 में हम तक गए थे। तो वो जो 4 मैचेस हैं ना, चारों इंडिया जीता हुआ है, पाकिस्तान एक मैच भी जीता नहीं हुआ। लाहौर में पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है बहुत खराब है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो नहीं, मैं इसलिए मैंने आपको रिसेंट बताया, सही बताया, मैं उसी की तरफ जाना चाह रहा हूं। मैं अभी रिसेंट में हम 4-0 हैं, इंडिया 4-0 अहेड है। और आपको याद होगा कि जो लाहौर की जो ग्राउंड है उस हिसाब से पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा लकी नहीं है। ये तो बहरहाल हो जाती हैं थोड़ी सी सुपरस्टिशियस किस्म की बातें। हाँ जी, लेकिन बात होगी कि जो टीम की फॉर्मेशन है, ओडीआई में पाकिस्तान की टीम की फॉर्मेशन कैसी बनती है। मुझे ये बताएं कि क्या बाबर आजम कैप्टनसी सस्टेन कर पाएंगे तब? जी नहीं, वो तो आपको देखें अनाउंस कर दिया ना, आपके पीसीबी ने अनाउंस कर दिया कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कैप्टन पाकिस्तान टीम में कैप्टन ठीक है, वो कैप्टनसी तो सस्टेन कर लेंगे। जो प्लेइंग 11 होगी, आपको लगता है उसमें चेंजेस आएंगी? कोई नए बंदे आ जाएंगे, या ये जो T20 का जो T20 वर्ल्ड कप में हम लेके जा रहे हैं मोरलेस यही बनेगा? नहीं रिजवान भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी चेंजेस इसमें आएंगी। हो सकता है जब आपका अगर देखें, डिपेंड करता है, अगर पाकिस्तान ये इवेंट जीतता है तो चीज़ें डिफरेंट होगी। अगर पाकिस्तान इस इवेंट में भी उसी तरह हार के बाहर हो जाएगा तो शायद आपको काफ़ी चेहरे नज़र नहीं आएंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। चलें, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो इंडिया की टीम में कुछ पैसे प्लेयर्स हैं, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि मतलब जो रिटायरमेंट की डगार पे खड़े हैं, उनमें इंडिया के 2 प्लेयर्स, एक रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शामिल हैं। विराट कोहली को फिटनेस की वजह से हम थोड़ा एज देते हैं, इसलिए शायद वो तो मुझे लगता है आएंगे इंडिया। रोहित शर्मा पे डाउट होता है कि शायद वो ना हमें दिखाई दे। देखिए, रोहित शर्मा का आपने ये कह तो दिया, लेकिन रोहित शर्मा इस वक्त कप्तान है इंडिया के, बिल्कुल कैप्टन है। लेकिन आपको लगता है कि वो अगर उनको स्किप किया जाए तो फिर अगले कैप्टन कौन से? लेकिन अभी भी आप देखें, मैंने अभी आपको पता है इंडिया की टीम अनाउंस हुई जिसमें काफ़ी हाई मचा हुआ है, इंडिया में बहुत सारा हाई मचा हुआ है, उसमें बार बार यही चीज़ कंसर्न हाईलाइट हो रहा है। देखें, लोग कह रहे थे जी पांड्या बैकअप है रोहित शर्मा का, ऐसा नहीं है। जो रोहित शर्मा का प्रॉपर बैकअप है ना, जो बंदा तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो केएल राहुल है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। लेकिन केएल राहुल को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया। देखिए, यही तो बात है। अब याद अगर आपको बताता चलूं कि कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे बाबर आजम हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनकी रिप्लेसमेंट होती नहीं है। वैसे नहीं होती कभी। देखें, अभी आप देखें, पिछले 2 साल से आप सुन रहे थे कि जी कह रहे थे गिल आ गए, बाबर के मुकाबले में शुभमन गिल आ गए हैं। वो शुभमन गिल किधर है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? वो तो देखें, अब ये उनकी थी कि शिवम दुबे जो थे उनको उन्होंने रख लिया, रिंकू सिंह को रिजर्व में रख लिया उन्होंने। जाहिर है किसी को तो निकालना था। केएल राहुल जैसे बड़े प्लेयर को जो नहीं छोड़ा, तो शुभमन गिल की बारी तो फिर बाद में आती। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि डेविड वार्नर ने, जो कि वैसे तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप लास्ट उनका है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर उनकी टीम को ज़रूरत हुई तो ही कैन मेक अ कम बैक इन चैम्पियंस ट्रॉफी 2025।
तो ये एक खुशाइन बात है पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, कि आखिरी बार वो देख सकते हैं डेविड वार्नर को। आपको लगता है कि डेविड वार्नर वापसी करेंगे? अच्छा, डेविड वार्नर वैसे मैं आपको बताऊँ, लोगों को ऐसा शायद लगता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तानी प्लेयर से उस तरह की देखें राइवलरी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो ज़्यादा राइवलरी वो इंडियन प्लेयर से ज़्यादा है, लेकिन वो पाकिस्तान में जब लास्ट टाइम आए थे ना, तो आपने देखा डेविड वार्नर और पाकिस्तानी टीम के दरमियान बड़ा एक अच्छा सा वो आपस में जलिन हुए थे, बड़ी अच्छी दोस्ती जारी हो गई थी। लेकिन क्या ये उसकी वजह से हमने थोड़ी रिफ्ट देखी थी शाहीन शाह? नहीं, वो देखे बाद में जब आखिरी टेस्ट मैच था, आपको देखा जब डेविड वार्नर ने तमाम प्लेयर्स की कॉपी की और शाहीन और वगैरह सब खड़े हंस रहे थे वहाँ पर, तो वो एक पॉजिटिव साइन था। जी हाँ, हसन अली जो जनरेटर चलाते हैं उसकी भी उन्होंने ज़बरदस्त कॉपी की जब उनको आउट किया उन्होंने। आउट करने के बाद तो अच्छी बात है कि वो अगर विजिट करते हैं बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, तो कंफर्म हो गया, 3 वेन्यू फाइनलाइज है। वो तो ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं, मैं इसमें दो सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स बनने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कि क्या इंडिया आएगा? नहीं, इंडिया आएगा, वो तो कंफर्म है ना। देखिए आईसीसी ने मैं काफ़ी मैंने आपको बताया था जब लोग एक और बड़ा मसला मैं आपसे लोग काफ़ी क्वेश्चन कर रहे थे जी इंडिया नहीं मैंने बताया था जब इंडिया में इलेक्शन होने वाले होते हैं ना, तो इसी तरह के बयान आते हैं कि पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जब इलेक्शन अब ख़त्म हो गए हैं, अब रिजल्ट आना है, अब खामोशी हो गई है। और सबको आइडिया है कि अगर वर्ल्ड कप एज इट इज़, सारी चीज़ें एज इट इज़ हुई, तो जो वर्ल्ड कप है, सॉरी जो चैम्पियंस ट्रॉफी एज पर प्लान हुई और इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी, वो उसकी रीज़न ये है कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा इंडिया के अंदर, तो जो गवर्नमेंट बनेगी फिर उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होती है। देखिए, ये उस्मान ने बहुत अच्छी बात की। बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर भी, आपने देखा रमीज़ राजा ने भी काफ़ी बयानात दिए, यहाँ तक कि आने से भी इनकार किया। अल्टीमेटली ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने चली गई थी, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है, इससे बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर आपने इससे बाइकआउट कर दिया तो फिर बाइकआउट के ऊपर बाइकआउट ही होगा और फिर आईसीसी के आने वाले तमाम इवेंट्स तबाह हो जाएंगे। मेरा ख्याल कि इंडिया को आना चाहिए। वी वेलकम इंडिया। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं इंडियन टीम्स को। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा विलिंग है। आपने देखा कि रोहित शर्मा ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा कि वी वांट पाकिस्तान इंडिया टेस्ट सीरीज। देखिए वो चाह रहे हैं। इवन उन्होंने ओवरसीज़ की बात भी नहीं की थी, फिर उन्होंने बाद में कहा कि ओवरसीज़ भी हो जाए तो एनएफ है। अच्छा, मुझे आखिर में एक बात बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी तो आप करवा लेंगे फरवरी में, पीएसएल का क्या करें? देखें, पीएसएल के लिए ना 2-3 डेट्स पीसीबी ने सेलेक्ट की हुई हैं। एक तो वो चाह रहे हैं शायद दिसंबर में कर दें पीएसएल, लेकिन उसमें इसी साल उसका, लेकिन ये होगा कि एक साल में 2 पीएसएल। उसका ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ खेली है नवंबर में, उसके बाद पाकिस्तान का दिसंबर का पूरा महीना फ्री है। दिसंबर में पाकिस्तान की टीम पूरी की पूरी टीम फ्री होगी, कोई सीरीज़ नहीं खेल रही होगी। तो जनवरी में पाकिस्तान की सीरीज़ प्लान है विद न्यूजीलैंड, ट्राई सीरीज़ जो कि पीसीबी प्लान कर रहा है विद साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। तो क्वाइट पॉसिबल कि आप दिसंबर के मिड और जनवरी के मिड में आप पाकिस्तान में पीएसएल होता देखें। अच्छा, ये वैसे बहुत ही अजीब सी बात है कि उन्हीं दिनों में बीपीएल भी होती है। आप पीएसएल करवा रहे हैं, एक साल में 2 पीएसएल करवा लेंगे सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए। पीएसएल में हमने देखा कि पाकिस्तान का ये वाला पीएसएल जो था, मैं समझता हूँ कि नाकाम गया, क्योंकि किसी भी बड़े प्लेयर को अट्रैक्ट करने में आप नाकाम रहे। और अगर आप इस तरह हैफेजर्डली एक और पीएसएल इसी साल करवा लेते हैं और अगर कोई बड़ा प्लेयर अट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो दिसंबर का महीना होता है, ये वो महीना होता है जिसमें तकरीबन तमाम टीम्स बिजी होती हैं। रिजवान भाई, अल्टीमेटली डिपेंड चीज़ क्या मैटर करती है कि पैसा कितना आया। चलें, लेट्स सी, हम ये देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में कितना पैसा आता है और क्या फाइनली पाकिस्तान में आप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कज़ाफ़ी स्टेडियम में देख पाएंगे कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफ़िज़।